डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन विमुति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज आपके सामने एक छोटी सी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ सम ऑफ इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज होता है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो डेंसिटी को पहले डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ रेशियो ऑफ मास ऑफ ए मटेरियल टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, और इसको डिनोट किया जाता है रो से, और इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट में मास को किस में लिखते हैं? केजी में। और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। सो दिस कम्स आउट टू बी मीटर क्यूब। को आसान शब्दों में और समझा जाए कि एक 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ एंड 1 मीटर हाइट की एक क्यूब को लिया जाए और उसमें मटेरियल को फिल किया जाए तो उसका मास कितना होगा। तो इन दोनों के रेशियो को ही हम डेंसिटी कहते हैं। अब बात करेंगे जो कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल है उसकी डेंसिटी के बारे में। सबसे पहला सीमेंट, उसकी डेंसिटी होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। सेकंड पीसीसी, ये 2400 केजी पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट कंक्रीट, 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट इज योर ब्रिक, इसकी डेंसिटी होती है 1600 से 1800 केजी पर क्यूबिक मीटर। और ये जो बात की जा रही है वो क्ले बर्न्ट ब्रिक है। देन इज एएसी, मीन्स ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, जिसका डेंसिटी 450 से 850 केजी पर क्यूबिक मीटर के बीच में वैरी करता है। ठीक है। सैंड हो गया 1450 से लेके 2080 केजी पर क्यूबिक मीटर। ड्यूरा स्टील 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यदि हम किसी इंजीनियरिंग मटेरियल की डेंसिटी जानते हैं तो किस तरह से एक इंजीनियर को हेल्प कर सकता है। तो एक टर्म है सेल्फ वेट। तो डेंसिटी को जब आप उसके वॉल्यूम से, मेंबर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल गिव यू द सेल्फ वेट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिया है एक बीम है जो कंक्रीट से बना हुआ है, जिसका डायमेंशन एल, बी और एच है। यदि वॉल्यूम इसकी बात करें तो वी हो जाएगा। यहाँ पे जब डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, मेंबर आपके जो भी होंगे, बीम, कॉलम एट्सेट्रा, तो उसके वॉल्यूम से जब डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर का वेट निकल जाएगा। अब इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या है वो आपको डिस्कस करता हूँ। लेट मी शो यू वन डायग्राम। यह एक बिल्डिंग के स्लैब का क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पे ये आपका क्या है, बीम है, और ये स्लैब है जो कि मोनोलिथिकली कास्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पे समझिए, जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है ये बेसिकली शटरिंग प्लेट है। ये बात समझिए कि जब इस स्लैब की कंक्रीटिंग करने के लिए गए होंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, शटरिंग लगानी पड़ेगी। तो चले, जो शटरिंग लगती है वो बीम की लगती है। अब बीम में भी सबसे पहले सॉफिट का लगता है। सॉफिट आई टोल्ड यू, बॉटम ऑफ द बीम। अब यहाँ पे लगाने के बाद नेक्स्ट जो स्लैब में लगेगी, शटरिंग की बात करें तो पहले तो ये समझिए कि शटरिंग मटेरियल क्या क्या हो सकता है। योर एमएस प्लेट में हो सकती है शटरिंग, या प्लाईवुड हो सकती है, या फिर एल्युमिनियम प्लेट। नाउअडेज माइवन शटरिंग, इस तरह के बहुत सारे प्री इंजीनियर्ड मटेरियल तैयार किए जाते हैं। स्लैब के नीचे जो शटरिंग मटेरियल लगने वाला है, लेट सपोज प्लाईवुड, तो उसकी थिकनेस क्या होगी। यदि एमएस प्लेट है तो उसकी थिकनेस क्या होगी। ठीक है। ये निर्धारित करने में सेल्फ वेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर एरिया पे कितना वेट आ रहा है यदि आप वो पता चलते हैं, उसी की बेसिस पे इन मटेरियल की थिकनेस को ली जाती है शटरिंग मटेरियल के तौर पे। फर्स्ट, आप यहाँ पे ब्लैक कलर में देख रहे हैं, ये क्या है, सपोर्टिंग है। तो समटाइम्स आपको ये पता होगा कि इसका वेट कितना है, उसके बेसिस पे ये जो सपोर्ट्स हैं उसके नंबर्स आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने नंबर्स और लगेंगे, कहीं पे इनएडिक्वेट तो नहीं है इस वेट को कैरी करने के लिए। उसी तरह स्लैब की बात करें तो इसके नीचे भी जो प्रॉप्स लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं वर्टिकल सपोर्ट, वो कितने नंबर्स हैं, एडिक्वेट की नहीं है। बिकॉज बात समझिए, जब एक बिल्डिंग के फ्लोर की कास्टिंग की जाती है तो समटाइम्स 70, 80, 100 क्यूबिक मीटर तक भी कंक्रीट लगती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सोच के देखिए कि जब भी आप कंक्रीटिंग प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना होता है कि शटरिंग मेरी प्रॉपर है कि नहीं, मींस वर्टिकल सपोर्ट्स एडिक्वेट नंबर्स में लगे हुए हैं कि नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में एक इंजीनियर को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सेल्फ वेट को जानना। और वो किससे पता चलता है आपको? डेंसिटी से। डायग्राम में चीज़ों को समझने के बाद अब इसी चीज़ को यहाँ समराइज़ कर देते हैं कि सेल्फ वेट जानने से हमें क्या होता है, शटरिंग मटेरियल के सिलेक्शन में हमें हेल्प मिलता है। सच एज नंबर ऑफ प्रॉप्स, मीन्स वर्टिकल सपोर्ट बिलो द सॉफिट बीम के बॉटम में एंड प्लस स्लैब में कितना होना चाहिए ये निर्धारित करने में। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ द शटरिंग मटेरियल, जो कि मैंने बताया कि या तो प्लाईवुड होगा, या प्लैंक होगा, या एमएस प्लेट होगा, एल्युमिनियम प्लेट होगा, तो उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए उसको डिसाइड करने में ये हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप
कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि किस तरह से एक सिंपल दिखने वाला टर्म उसको किस तरह से इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।